दोस्तों देखिए, आज हम आपको अपनी तुलसी दिखाने वाले हैं। जैसे कि तुलसी में अक्सर कीड़े लग जाते हैं और उन कीड़ों के कारण धीरे धीरे जो हमारी तुलसी होती है वो बिल्कुल सूख जाती हैं, हमारे किसी काम की नहीं रह जाती हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि अब हम पूजा अर्चना कैसे करें, भगवान को, विष्णु भगवान को भोग कैसे लगाएं, पत्तियों का इस्तेमाल हम क्या करें। तो आपको ये जो होम रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका छिड़काव यदि आप अपने तुलसी के पत्तों में करते हैं सुबह और शाम दोनों समय और अच्छे से उनकी देखभाल करते हैं, 1 हफ्ते के अंदर ही आप देखेंगे कि आपकी जो ये तुलसी है बिल्कुल हरी भरी हो जाएंगी। इनके जो कीड़े हैं वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे और फिर से वापस बिल्कुल खिली खिली हरी भरी तुलसी आपकी हो जाएंगी। मैंने ये होम रेमेडी अपने घर पे ट्राई करी है और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आऊँ। यदि आपकी भी तुलसी सूख रही हैं तो आप ये होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने 1 हफ्ते हो गया, इसका रिज़ल्ट मुझे मिल गया है, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो आप मेरे तुलसी को अच्छे से देख लीजिए। लेकिन दोस्तों, इस होम रेमेडी को ट्राई करने से पहले आपको सबसे पहले तुलसियों को अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है, यानी कि इन पे अच्छे से पानी का छिड़काव करना है। उसके बाद कैंची से आपको इनके आगे वाले भाग को कट कर लेना है, क्योंकि जो ये कीड़े होते हैं ये बिल्कुल ऊपर जो इनकी पत्तियां होती हैं उनमें काले काले कीड़े से आ जाते हैं और धीरे धीरे पूरा पेड़ सूख जाता है। तो सबसे पहले आप उनको कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने कटिंग करके रख लिया है। ये सारे जितने भी ऊपर के भाग थे उसमें कीड़े आ चुके हैं और इन पत्तों को आप देखेंगे तो उसमें कीड़े और बिल्कुल मुरझाई बेजान सी तुलसी आपकी हो जाती हैं। तो इन पत्तों को, कीड़े वाले पत्तों को मैंने इसे अलग कर लिया है। इसे हम छाया में सुखाकर इसको पहले धो लेंगे और छाया में सुखाकर इनकी डंडियों का इस्तेमाल हम हवन के लिए करने वाले हैं। कैसे क्या करना है आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इन तुलसी के पत्तों को, अपनी तुलसी को हरा भरा कैसे करना है, कौन सी होम रेमेडी है वो आप देख लीजिए। तो रिजल्ट आपने देखा कितना अच्छा है। तो सिर्फ 1 हफ्ते की मेहनत में ही आपकी तुलसी वापस हरी भरी हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे श्यामा और रामा दोनों तुलसी अपने घर में लगाई हुई हैं। जैसे कि मैं अक्सर बोलती हूँ, कम से कम 5 से 6 पेड़ आपको अपने घर में तुलसी के पौधे लगाने चाहिए। 1 तुलसी का पौधा आप पूजा करने के लिए रख लीजिए, बाकी तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल और उनका सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आता रहेगा, इसके लिए आपको रखना चाहिए। तो ये सारे तुलसी के पौधे हैं, आप देख सकते हैं। अब इनकी नई नई पत्तियों को भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो हमने होम रेमेडी ट्राई की, इसके बाद जो पत्तियां आई हैं बिल्कुल कोमल सी सुंदर सुंदर खिली खिली तुलसी जी हो गई हैं। और दूसरी अहम बात, जब भी तुलसी के पत्तों में मंजरी आ जाती है, यानी कि पौधे में मंजरी आ जाती है, तो उन मंजरी को भी आपको कट करते रहना है। वैसे तो हम ज्योतिष का माने तो तुलसी के पौधों में मंजरी उनके ऊपर भार के समान मानी जाती है, इसलिए आप उन तुलसी के मंजरियों को तोड़ के चाहें तो इसी गमले में डाल सकते हैं, वरना आप उन्हें अलग सुखाकर फिर से वापस पेड़, यानी कि उनके बीज का इस्तेमाल एक अलग पौधा बनाने के लिए कर सकते हैं। तो जैसे भी चाहें आप इस्तेमाल करें। तुलसी के मंजरी का इस्तेमाल भगवान शिव के जल में जलाभिषेक करने के भी काम में आता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आप अपने तुलसी को हरा भरा कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो सूखी हुई डंडियां हैं उनका हमें कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, सूखी हुई तुलसी को आप रख कर अपने घर में हवन की जब समिधाएँ इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी हवन सामग्री होती है उसमें आप डाल दें या फिर लकड़ियों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होती हैं। जैसे कि इनके पत्तों को हमें अलग अलग दिनों में उतारना होता है, हर दिन हम नहीं उतार सकते हैं। उसी तरह से जब भी आप तुलसी के पौधे का कटिंग करते हैं तो अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण या फिर एकादशी, इन तिथियों पर को तुलसी के पौधे को कटिंग करना या फिर उनका जो मंजरी उतारना है, ये सारे कार्य आपको नहीं करने हैं। रविवार या मंगलवार के दिन भी आप ये कार्य ना करें, तो अन्य दिनों में आप कर सकते हैं। और आपको पता है जो ये तुलसी के पत्ते हैं वो कभी बासी नहीं होते हैं, कम से कम 11 दिनों तक। तो आप तुलसी के पत्तों को उतार कर डिब्बे में भर के स्टोर कर सकते हैं और जब उन वर्जित दिनों में आपको तुलसी के पत्ते इस्तेमाल करने हो, उन सूखे पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि भगवान विष्णु की पूजा या फिर भगवान विष्णु के अन्य अवतार की पूजा हम जब करते हैं और उन्हें हम भोग लगाते हैं, तो बिना तुलसी के पत्ते का
भोग देवताओं को स्वीकार नहीं होता है। वहीं पर हनुमान जी की पूजा में भी तुलसी की माला और तुलसी का भोग उन्हें अर्पित किया जाता है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी होती हैं। आप चाहें तो तुलसी का पौधा दान भी कर सकते हैं। बहुत सारी बहनों का प्रश्न आता है कि क्या हम तुलसी का पौधा किसी को दे सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल, आप किसी को भी तुलसी के पौधे दे सकते हैं। तुलसी के पौधे में हर दिन आपको गर्मियों के मौसम में जल देना होता है। जैसे कि दीपदान करने की बात आती है वैशाख महीने में, कार्तिक के महीने में हम तुलसी की परिक्रमा करते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं और उनके नीचे संध्या के समय एक दीपदान करते हैं। तो आप कर सकते हैं हर दिन, और कहने का अर्थ है कि आप उनमें जल देना, दीपदान करना हर दिन कर सकते हैं। जब आपको पत्तों को उतारना हो तब आप दिनों का और तिथियों का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी घर में रखने से सुख समृद्धि आती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिया हैं और माता लक्ष्मी का स्वरूपा भी हैं। यदि आप तुलसी का दान करते हैं, तुलसी की सेवा करते हैं तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, तुलसी बुध ग्रह से संबंध रखती है। तुलसी के पत्तों का सेवन निहार मुँह करने से हमारे बर्थ चार्ट में बुध ग्रह बली होता है और जिससे हमें धन दौलत तो आता ही है, हमें विद्या बुद्धि का भी लाभ मिलता है। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो आप तुलसी के पत्तों को निहार मुँह खिलाना उन्हें प्रारंभ करें प्रतिदिन सुबह सवेरे। निहार मुँह बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, तो जब ब्रश करने के बाद पहला आहार हम लेते हैं वही हमारा निहार मुँह आहार हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप ब्रश करें इन तुलसी के पत्तों को अपने बच्चों को पानी से निगलवा दें। कभी भी दांतों से चबा के तुलसी के पत्ते हमें नहीं खाने चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी के पत्तों में पारा होता है और यदि हम अपने दांतों से चबाकर तुलसी के पत्ते का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे दांत कमज़ोर होने लगते हैं, उनमें अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। तो इसलिए जब भी आप तुलसी के पत्तों का सेवन करें तो हाथों से क्रश करके ही उन्हें निगलना चाहिए। कभी भी तुलसी के पत्ते को कैंची से या फिर चाकू से कट नहीं करना चाहिए। जब भी हम पंचामृत बनाते हैं या फिर देवी देवताओं के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप चाहें तो हाथों से तोड़कर पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, चाकू और कैंची का इस्तेमाल ना करें। तुलसी हर घर में होना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार तुलसी सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होती हैं। तुलसी का पूजन अर्चन करने से हमारा वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है। जिनके विवाह होने के योग नहीं बनते उनके विवाह भी योग बनने लगते हैं। तो इसलिए आप अपने घर में तुलसी की पूजा करें और यदि तुलसी में कीड़े लग गए हैं तो आप ये होम रेमेडी ट्राई करके आप उनसे बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सी होम रेमेडी है और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको इनमें 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी आप ना करें, गुनगुना पानी ले लें। उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मीठा सोडा। जो हम लोग अपने रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं वही हल्दी और वही मीठा सोडा डालकर पानी को अच्छे से मिक्स कर लें और बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इन्हें आपको एक स्प्रे बोतल में भर लेना है। इस तरह से स्प्रे बोतल में डाल के अच्छे से इन्हें मिक्स करना है। अब इसके बाद ये आपकी रेडी हो चुकी है। आप इन्हें तुलसी के पत्तों पर संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य की किरणें नहीं होती हैं, तब आप इन तुलसी के पत्तों पर ये दवाइयाँ छिड़क सकते हैं और फिर सुबह सवेरे उठते ही आपको फिर से इन पर छिड़काव करना है। दिन में इन पत्तों को पानी से अच्छे से आपको रनिंग वाटर से धो लेना है, जिससे कि जो कीड़े मकोड़े हों वो ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से यदि आप इनमें सुबह और शाम हफ्ते भर करते हैं तो आपकी तुलसी बिल्कुल हरी भरी हो जाएंगी। तो आपने जाना कि हम अपनी सूखी हुई तुलसियों को कैसे अपने घर की चीज़ों से ही बिल्कुल हरा भरा कर सकते हैं और इन्हें फिर से अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नई वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।